पहले पाँव पे छोटी छोटी फुंसियाँ होने लगी। हमने सोचा कि भी घर वाले भी कह देते भी सती वाले मंदिर में जाया हो, वहाँ पे भी गए, कोई आराम नहीं हुआ। इसके पहले पाँव पे छोटी छोटी फुंसियाँ होने लगी। सोरासिस एक ऐसी बीमारी है जिसके पीछे का इमोशन और उसके पीछे की सफरिंग हम समझ ही नहीं सकते। आप और मैं सिर्फ सुन रहे हैं, बता रहे हैं, बट जो उसे झेलता है या महसूस करता है उसका दर्द उसी को पता होता है और उसके पीछे कितने इमोशंस जुड़े होते हैं वो वही एक्सप्लेन कर सकता है। क्योंकि जब सोरासिस होता है तो पेशेंट को लगता है कि क्या ये कभी ठीक होगा, या क्या मैं नॉर्मल स्किन पे वापस आ पाऊंगा, या जिंदगी भर मुझे इसी बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। ऐसे ही सवाल थे जब सक्षम को लेके उनके माता पिता हमारे पास आए थे और उन्हें कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा था। जब वो हमारे पास आए तो वो 4 साल के थे और उनके माता पिता का एक ही सवाल था कि क्या इस बीमारी का इलाज है, क्योंकि हमने बड़े से बड़े अस्पताल में दिखा लिया, बड़ा सा बड़ा ट्रीटमेंट ले लिया, कोई भी इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाया है। क्या मेरे बच्चे को इसी बीमारी के साथ रहना पड़ेगा? हमारे पास तकरीबन 1 से 1.5 साल या अप्रॉक्सीमेटली 2 साल इलाज चला है। अब वो 6 साल का हो गया है और उसका सोरासिस ख़त्म हो गया है। तो उनके माता पिता की जर्नी और सक्षम की जर्नी आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए और उनका एक्सपीरियंस लीजिए। और सोरासिस हम तो बोलेंगे कि किसी को नहीं होना चाहिए, बट अगर आपको हो रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, सही समय भी आएगा और सही समय पे ये बीमारी आपके जीवन से चली जाएगी। सोरासिस पे विजयी पाएं और अपने आप को प्रेरित रखें। थैंक यू एंड टेक केयर। आपका नाम बताइए। मंजू। आपका? धीरज कुमार। कहाँ से आए हैं? हम तो शाम से आए हैं जी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। ओके। जी। तो हमारा लड़का है अभी 4 साल का था उस टाइम। इसको एक अजीब सी बीमारी हुई, हमें पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो हमने जगह जगह इसका ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी में भी लिया और होम्योपैथी में भी लिया, हिसार से, करनाल से, अलग अलग जैसे लिया। तो हमें कहीं भी आराम नहीं लगा इसका, किसी को इस बीमारी का नाम ही नहीं पता। ठीक है, तो हमने इसका ऑनलाइन फिर से इसका पता लगाया, तो उसके बाद पता चला इसको सोराइसिस है। ठीक है, फिर डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लगने लगा पता नहीं क्या होगा आगे। तो फिर दोबारा ऑनलाइन हमने फिर इसके दोबारा सर्च किया इस पर, तो ठीक है, तो हमने सोचा कि एक बार कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से। तो कंसल्ट किया, मेगा मैडम से हमने सारी बात बताई कि भी इसको जब ये 4 साल का था इसको कैसे हुआ कैसे नहीं। इसके पहले पाँव पे छोटी छोटी फुंसियाँ होने लगी। हमने सोचा कि भी घर वाले भी कह देते भी सती वाले मंदिर में जाया हो, वहाँ पे भी गए, कोई आराम नहीं हुआ। फिर हिसार से दवाइयाँ चलाई, होम्योपैथिक दवाई, कुछ भी आराम नहीं हुआ। डॉक्टर मेगा चतुर्वेदी के यूट्यूब चैनल से पता चला, मैं उनकी रील्स वगैरह भी आती है, उनकी रील्स देखती हूँ, तो भी पता चला भी हाँ इसका ट्रीटमेंट है। फिर मैंने डॉक्टर मेगा मैम से बात की, उनको फ़ोटो वगैरह सेंड की, फिर इसका मैंने ट्रीटमेंट चलवाया। तो मैडम से ट्रीटमेंट लेने के बाद इसका एकदम बिल्कुल आराम हो गया। 1-2 महीने में ही इसका रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया। इसको बहुत परेशानी हुई थी उस टाइम, इसको खुजली भी आती थी, रोने भी लग जाता था, स्कूल में भी नहीं जाता था। मतलब मैं नहीं जाता स्कूल में, बच्चे मजाक उड़ाते हैं। फिर मैं इसको 2-2.5 महीने स्कूल में नहीं भेजा। इसका पूरा अच्छी तरह से जो मैडम ने बताया था प्रॉपर टाइम से इसको दवाइयाँ दी, दवाइयाँ लगाई, फिर इसका 2-2.5 महीने में प्रॉपर ठीक हो गया था। अब ये इसको 1.5 साल हो गया, बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। बस ब्लैक स्पॉट है, वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। रिएक्शन ये था सर कि अब ये सोच रहे थे अब होगा या नहीं होगा, ठीक होगा कैसे है, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे की तरफ देख भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि 35 थे, उनमें खून भी आते थे, खारिज करता था, खून आते थे। तो फिर अब उसके बाद पता नहीं क्या होगा, तो फिर भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया। भगवान ने सुनी, डॉक्टर मेगा चतुर्वेदी से कंसल्ट किया, दवाइयाँ ली और अब बच्चा प्रॉपर तरह से बिल्कुल ठीक है। हम इस ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल डॉक्टर मेगा चतुर्वेदी को थैंक्स बोलना चाहते हैं। ठीक है, कि हमारे बच्चे को इन्होंने जल्दी ठीक कर दिया।